हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो थर्मल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है और इसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होता है। उसको हम उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे। पहला हम जानेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। अ सिस्टम इज डिलिमिटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स बाय रियल और हाइपोथेटिकल बाउंड्रीज इज नोन एज थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम वो होता है जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसको हम सराउंडिंग और जो बाउंड्रीज के अंदर होता है प्रोडक्ट के इंटरनली पार्ट और उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको सराउंडिंग में लेकर आते हैं तो उसमें हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है वो तीन, उसके क्लासिफिकेशन तीन टाइप में बांटा गया है। एक क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तीन टाइप से होता है, इसको हम जानेंगे। अब इसमें आपको डायग्राम जो दिख रहा होगा, आपको तीनों टाइप का डायग्राम दिख रहा होगा। ओपन सिस्टम का ये है, एक क्लोज सिस्टम का है और ये आइसोलेटेड सिस्टम का है। अब इसमें तीनों में क्या डिफरेंस होता है मेन, अगर ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, जिसमें कि हम इसको खुला हुआ छोड़ते हैं और इसमें जो हीट भी हमारे पास एग्जिट होती है और मैटर भी एग्जिट होता है बाहर। जो हमारे पास मैटर होता है, मैटर भी एग्जिट होता है, साथ में हीट भी एग्जिट होती है, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ये बंद पार्ट होता है, क्लोज पार्ट होता है। इसको क्या करते हैं, इसके द्वारा हीट एग्जिट होती है लेकिन मैटर इसके इंटरनल अंदर ही रहता है, तो इसको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना ही हीट या ना ही इसमें, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है इसमें ना ही इसमें हीट एग्जिट होती है, ना ही इसमें मैटर एग्जिट होता है। ये इसको हमारे को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो आपको ये तीन डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में हीट और मैटर दोनों एग्जिट होते हैं और जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें हीट एग्जिट होती है लेकिन मैटर उसका अंदर ही रहता है, इंटरनल ही रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही हीट बाहर होती है, बाहर जाती है, एग्जिट होती है, ना ही इसमें मैटर एग्जिट होता है। इसको हम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। और एग्जांपल देखेंगे इसके बारे में, समझने अकॉर्डिंग भी इसको समझेंगे। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी बनाया गया है, लाइन डायग्राम बनाया गया, इसमें ये एक सिस्टम है, ये इस सराउंडिंग है। अब इसमें सिस्टम के बाहर से जो सराउंडिंग आता है, सराउंडिंग में अगर पहुंचाते हैं तो इसमें एनर्जी एग्जिट हो सकती है, इंटर हो सकती है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है और मैटर भी ट्रांसफर होता है। दोनों एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर होता है इसमें ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर होता है। और जो क्लोज सिस्टम होता है, ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। क्लोज सिस्टम में ये सिस्टम है, इसमें एनर्जी ट्रांसफर तो हो सकती है लेकिन इसका जो मैटर होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता, तो ये कहलाता है क्लोज सिस्टम। और जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है, जैसे हम इसको जानेंगे, ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें कि जो सिस्टम का हमारे पास मैटर और एनर्जी दोनों को दोनों सराउंडिंग में एग्जिट ना हो पाए, ट्रांसफर ना हो पाए, तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये ओपन सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ये भी हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में एक हमारे पास में दिया हुआ है, बॉटल ली हुई है। उस बॉटल में अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर हो सकता है। आपको इसमें दिया हुआ है, यस मास ट्रांसफर हो रहा है, ये मास ट्रांसफर हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। एंड हीट ट्रांसफर हो सकती है, हीट भी इसमें बाहर हो सकती है। तो ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर दोनों हो रही है, तो इसको हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। ये ओपन सिस्टम कहलाता है। और जो क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ये बंद पार्ट होता है। इस बंद पार्ट में क्या होता है, इसमें हीट तो ट्रांसफर हो सकती है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा है मास ट्रांसफर यस, हीट ट्रांसफर नो। हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, बाकी मास ट्रांसफर होता है इसमें क्लोज सिस्टम में। अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास ये बंद पार्ट्स होता है, इसके अकॉर्डिंग ना ही इसमें हीट ट्रांसफर होती है, ना ही इसमें मास ट्रांसफर होता है, ना ही इसमें मास ना ही हीट ट्रांसफर होती है। तो इसमें लिखा हुआ है नो मास ट्रांसफर नो हीट ट्रांसफर, आपको इसमें दिख रहा होगा डायग्राम में। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया गया है। एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम, जिसमें मास ट्रांसफर होता है और हीट ट्रांसफर होता है। और क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर होता है लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं होती, सॉरी हीट ट्रांसफर होती है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर भी नहीं होता और हीट ट्रांसफर भी नहीं होती। इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाया गया है। क्लोज सिस्टम के बारे में सबसे पहले समझाया गया है, अ सिस्टम विच हैज द एबिलिटी टू एक्सचेंज ओनली एनर्जी
with its surrounding and cannot exchange matter. It is known as closed system. क्लोज सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जिसमें एक्सचेंज, उसकी एनर्जी हो सकती है सराउंडिंग में, लेकिन उसका मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है। सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, सिस्टम से बाहर जो है इसमें आपके सराउंडिंग के बाहर जो है वो इसमें एनर्जी एग्जिट हो सकती है, लेकिन उसका मैटर है वो एग्जिट नहीं हो सकता। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये क्लोज सिस्टम का डायग्राम है। सिस्टम है, सराउंडिंग और ये बाउंड्री दिया हुआ है। तो बाउंड्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर आपकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो सकती है बाहर, अंदर बाहर, लेकिन इसमें जो मैटर होता है मैटर ट्रांसफर नहीं होता। इसको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल ये है, रिएक्टेंट्स प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टील, कॉपर, सिल्वर। ये जो मटेरियल होते हैं, बने होते हैं रिएक्टेंट्स के, जैसे स्टील, कॉपर और सिल्वर होते हैं, ये सब क्लोज सिस्टम के अंदर आते हैं। इसका ये सब क्लोज सिस्टम के अंदर आते हैं। इसमें हम लोग क्लोज सिस्टम का काम करता है ये। और सिलेंडर इन विच द वाल्व इज क्लोज्ड इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। व्हेन द सिलेंडर इज हीटेड और कूल्ड इट डज नॉट लॉस इन इट मास। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल ये भी है कि जो सिलेंडर गर्म हो रहा है और ठंडा हो रहा है, लेकिन उसका जो मेट मास है, मास बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, ना ज़्यादा हो रहा है, उसको ही ना मास कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, उसको भी हम क्लोज सिस्टम के अंदर ही गिनेंगे। अब हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है, जिसमें एनर्जी और मास दोनों सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सकती है, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। इफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम हैज द कैपेसिटी टू एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी with its surroundings it is said to be an open system। इसको ओपन सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में खुली प्रणाली बोलते हैं। ये ओपन सिस्टम कहलाता है। इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। डायग्राम इसका ये है ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम ये बाउंड्री है और बाउंड्री के अंदर आप बाहर दिया हो सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो हीट है हमारे पास ओपन सिस्टम में, और मास और एनर्जी इनपुट हो सकती है, अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है। तो आपको इनपुट आउटपुट का वो दिया हुआ है, ये ओपन सिस्टम कहलाता है। ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल है ये हमारे पास, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इस टाइप से रहेंगे। एग्जाम्पल इसके क्या है? कंसीडर अ बीकर इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ओपन बीकर, हेयर द बाउंड्री एज एन इमेजिनरी सरफेस इनक्लोजिंग द ब्रेकर एंड। इसका आता है। दूसरा है स्टीम टरबाइन में अगर हमारे पास वाटर को पुल्ड फिल्ड करना हो, इसके लिए हमारे पास इसका इस्तेमाल होता है, वेयर द वाटर कैन एंटर और लीव द पूल। वाटर को या एंटर करना है या उसको एग्जिट करना है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल। क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में देखें। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज द मैटर और एनर्जी विद द सराउंडिंग्स इज नोन एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज नहीं किया जाता सराउंडिंग में। ना ही मैटर को अंदर बाहर कर सकते, ना ही उसमें एनर्जी को कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ये जो सिस्टम होता है ये जीरो ला के, थर्मोडायनामिक्स जीरो ला कर डिपेंड करता है। इसका आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम का डायग्राम है, ये बाउंड्री है और इसका ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग में ना ही इसमें मास ट्रांसफर हो रहा है ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। इसमें ना ही इसमें अगर हम कोई वाटर को अगर भर देते हैं, फिल कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, ना ही पानी ठंडा होता है ना ही गर्म होता है जल्दी से, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ना ही उसका वेट कम होता है ना ज़्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल इसके ये हैं। फर्स्ट है रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन अ थर्मो फ्लास्क आर एन इंसुलेटेड वेजल वेयर नाइदर एनर्जी नॉर द मैटर इज एक्सटेंड विद द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, जो इंसुलेटेड वेजल होता है उसमें ना ही एनर्जी ट्रांसफर होती है ना ही इसमें मास ट्रांसफर होता है। और इसमें हम इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है थर्मोफ्लास्क आता है। थर्मोफ्लास्क में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्मो आपको दिया हुआ है, इफ द पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट इन विच द फ्लूइड एयर लाइक एयर और गैस इन बीइंग कंप्रेस्ड और एक्सपांडेड एंड इंसुलेटेड इट बिकम्स एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये सब आइसोलेटेड सिस्टम में आते हैं।